सूर्य नमस्कार का मतलब क्या है? मुसलमान इस अकीदे को मानते नहीं। मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं और एक अल्लाह ही के सामने अपनी पेशानी को टिकाते हैं। इस वजह से तमाम उलमाए इकराम का ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि सूर्य नमस्कार एक शिरकिया अमल है। तौहीद हर मुसलमान का एक लाज़िमी जुज़ है। तौहीद का मतलब ये है कि हम एक अल्लाह को मानते हैं और वो अल्लाह हर चीज़ पे क़ादिर है, वो बेनियाज़ है, न उसकी कोई औलाद है, न वो किसी की औलाद है, न उसका कोई हमसर है। वो इतना ज़बरदस्त ताकत वाला है कि उसका कोई शरीक भी नहीं, साजी भी नहीं। ये मतलब है तौहीद का। चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है, ये बात तो अलग है, उसमें लाजिमी या मैंडेटरी नहीं कहा गया, इख्तियारी कहा गया, लेकिन कहीं मुसलमान ये ना समझ बैठें इसमें भी अगर हम पार्टिसिपेट कर लें, अगर हम इसमें शामिल हो जाएं तो क्या हो जाएगा। जी हाँ, हमारा ईमान गारत हो जाएगा। क्यों? सूर्य नमस्कार का मतलब क्या है कि सूरज हमको रोशनी देता है और हमको ताकत देता है, इसलिए हम इसको नमस्कार करना चाहिए, इसको पूजना चाहिए, इसकी इबादत करना चाहिए। ये अक़ीदा होता है सूर्य नमस्कार में। मुसलमान इस अक़ीदे को मानते नहीं। मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं और एक अल्लाह ही के सामने अपनी पेशानी को टिकाते हैं। इस वजह से तमाम उलमाए इकराम का ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि सूर्य नमस्कार एक शिरकिया अमल है। और अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक। अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे, शिर्क के अलावा जो भी गुनाह हो अल्लाह उसे दरगुज़र फरमाएंगे। इस वजह से ये जो इस वक्त हमारे मुल्क के 75 साल मुकम्मल होने पर यौम जमहूरिया के मौके पर 2 प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं, एक म्यूज़िकल प्रोग्राम और एक सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम। तो ये स्कूलों में भेजा गया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुसलमान बाद में ये कहने लगें कि हमें पता ही नहीं था, हम बस एक स्कूल का अमल था, स्कूल के तरफ से कहा गया इसलिए हम शामिल हो गए। नहीं, इससे हमारा ईमान गारत हो जाएगा, हमारा ईमान बर्बाद हो जाएगा। ईमान से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं है। दुनिया की पूरी पूंजी और पूरी दौलत हमारे कदमों में डाल दें और हमसे ये कहें कि आप अपना ईमान हमको दे दें, तो हम हमारे ईमान का सौदा हरगिज़ नहीं कर सकते। ये हर मुसलमान का अक़ीदा है। इस वजह से मैं तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर स्कूलों में पढ़ने वाले, चाहे CBSE हो या SCSE हो या स्टेट सिलेबस हो या जहाँ कहीं भी आप पढ़ रहे हों, अगर आपकी स्कूल के प्रिंसिपल हों या वहाँ का मैनेजमेंट हो और आपसे ये कहे कि आप भी इसमें हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें तो आपके लिए अच्छा होगा, याद रखें कि हम हरगिज़ इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। और ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये लाजिमी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये इख्तियारी है। इख्तियारी का मतलब ये है कि आप हिस्सा ले भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन हम इसमें हिस्सा हरगिज़ नहीं ले सकते। ये क़तई फ़ैसला है, चूँकि जहाँ ईमान की बात आ जाए वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये अच्छी तरह से मुसलमानों को समझ लेना चाहिए। अल्लाह हमारे इस मुल्क की इस तरह की चीज़ों से हिफाजत फरमाए। हाँ, दूसरी बात ये कि अगर दूसरे मज़हब के मानने वाले उस अमल को अंजाम देते हैं, हम उनको बुरा भला भी ना कहें और उनको गलत ना ठहराएं। वो उनके अक़ीदे के हिसाब से सही है, वो अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं तो शौक़ से लेने दीजिए। लेकिन हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं तो हम अपने आप को इस तरह के प्रोग्रामों से बचा कर रखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी और इसी तरह हमारी रियासत के
امیر شریعت اور مختلف تنظیمیں اور حضرات علماء نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ لیا کہ ہم کھلے طور پر یہ کہیں گے کہ آپ لوگ اس میں حصہ نہ لیں۔ ہاں، اگر کوئی اسکول کا مینجمنٹ یا پرنسپل آپ کو زبردستی کرے تو ہمارے امارت شریعہ کے ذمہ داروں میں سے کسی ایک کو یا مجھ سے یا ہمارے دوسرے مسلم وکلاء سے آپ رابطہ کر کے اس کی شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم قانونی جو بھی کارروائی کرنی ہوگی وہ ضرور کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں امن و امان کی فضا کو جاری و ساری رکھے۔ ہر طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں، اللہ اس طرح کے حملوں سے ہر ایک مسلمان کی اور ہر ایک ہندوستانی کی حفاظت فرمائے۔